एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं, और ये कितने किस्म की पॉलिनेशन जो है होती है जिसमें ये एजेंट्स जो है अपना रोल प्ले करते हैं। तो दो किस्म के एजेंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन के अंदर। और पॉलिनेशन हम इस पे काफी डिटेल चर्चा कर चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, अब ये कहाँ से कहाँ होती है ये हम रिपीट नहीं करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन के पॉलिनेटिंग एजेंट कौन से हैं, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। एक एबायोटिक एजेंट है और दूसरा बायोटिक एजेंट्स है। तो एबायोटिक एजेंट्स यानी नॉन लिविंग एजेंट्स जिनका रोल है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में, तो जैसे विंड है या वाटर है। तो इफ the wind is involved in carrying the pollen grain from one flower to another, or from male whorl of the flower to the stigma of the female whorl of another flower on the same plant or another plant, तो इस किस्म की पॉलिनेशन को हम अनीमोफिली बोलेंगे। इसको हम एलाबोरेट करेंगे आगे। सो इसकी एग्जांपल भी यहाँ लिखी है, पॉम है। इसी तरीके से हाइड्रोफिली, वाटर से जो पॉलिनेशन हो, वाटर अगर इन्वॉल्व हो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में। इसी तरीके से बायोटिक एजेंट्स, और ये बच्चे लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लिख सकते हैं, या आपके काम की चीज है, और ये ग्राफिक स्केच जो है या जो फ्लो चार्ट है या बना भी सकते हैं। तो बायोटिक एजेंट्स यानी देयर आर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में। जैसे इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स से जो पॉलिनेशन होती है एंटोमोफिली बोलते हैं। क्यों एंटोमोफिली बोलते हैं, हम इसको अभी जस्ट एलाबोरेट करेंगे। इसी तरीके से बर्ड्स, ये भी एजेंट है फॉर ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स, और ये भी पॉलिनेट करते हैं। तो इस किस्म की पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली बोलते हैं। बैट से पॉलिनेशन हो सकती है प्लांट्स के अंदर, काइरोटीरोफिली या चीरोटेरोफिली भी बोलते हैं इसको। फिर स्नेल्स या स्लग्स, ये भी पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स को, तो मेलाकोफिली। इसी तरीके से एंट्स का भी रोल है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज मर्मेकोफिली। अब इनको हम थोड़ा एलोबरेट करेंगे। अभी ये जो ये स्केच आप देख रहे हैं या जो इमेज देख रहे हैं यहाँ पर, तो इन्हीं एजेंट्स को डायग्रामेटिकली यानी फिगर के हिसाब से हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स यहाँ पर एबायोटिक एजेंट्स इसमें दो हैं, वाटर और विंड। तो अगर वाटर से पॉलिनेशन होगी तो हाइड्रोफिली, विंड से होगी तो एनिमोफिली। मजीद इसको हम आगे एलोबरेट करेंगे। और बायोटिक एजेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो कौन कौन से बायोटिक एजेंट्स हैं, जैसे इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो सकती है, बैट से हो सकती है, बर्ड से हो सकती है, प्राइमेट से हो सकती है, आर्बोरियल रोडेंट से हो सकती है, रेप्टाइल से हो सकती है, स्नेल स्लग से हो सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ इमेजेस भी हैं। यहाँ पर ये बटरफ्लाई जो है फ्लावर के ऊपर है, यहाँ एक हमिंग बर्ड है, ये बैट है। इसी तरीके से ये कुछ रोडेंट्स हैं। ये इसी तरीके से यहाँ पर एनिमल देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ एनिमल देख सकते हैं जो फ्लावर के अंदर घुसे हैं या फ्लावर के साथ चिपके हैं। इट मींस ये भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एजेंट विच इज इन्वॉल्व इन पॉलिनेटिंग द फ्लावर्स और प्लांट्स, तो ये पॉलिनेशन जो है इसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे पीछे मैं आपको ग्राफिक स्केच में बता भी चुका हूं। तो अब फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है पॉलिनेशन की, दैट इज अनीमोफिली, और दैट इज बायोटिक एजेंट। ठीक है जी, एबायोटिक एजेंट। तो एबायोटिक एजेंट में पहला हमारे पास एजेंट है विंड। तो अगर विंड से पॉलिनेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अनीमोफिली। वर्ड अनीमोफिली दो ग्रीक वर्ड से निकला है, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं। अनिमस एंड फिलिन। अनिमस मीन्स ए ग्रीक वर्ड अनेमिस, animus means wind, and philin to love. Philin means to love, means the pollination which is carried out by the agency of wind. तो अगर wind इन्वॉल्व होती है, wind जो है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करती है, तो उस किस्म की पॉलिनेशन को हम अनीमोफिली बोलते हैं। अब ये मोस्ट कॉमन या मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर पॉलिनेट करता है, विंड, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेजेस हैं कुछ प्लांट्स की। यहाँ पर देखिए ये हवा से ये पोलन ग्रेन जो है उड़ रहे हैं। इसी तरीके से ये नीचे जो है फिगर है, ये मेज प्लांट है, और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईयर ऑफ द कॉर्म यहाँ पर, और यहाँ पर टॉप पर मेल फ्लावर है, और ये मेल फ्लावर में ये पोलन ग्रेन बढ़ रहे हैं। और नीचे जो है ये आप देख रहे हैं फीमेल फ्लावर, ये पूरी इन्फ्लोरिसेंस है, ऊपर भी मेल इन्फ्लोरिसेंस, नीचे भी फीमेल इन्फ्लोरिसेंस। और किस तरीके से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं आगे हम डिस्कस करते हैं। तो विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं, ये कभी कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट्स या फ्लावर जिनमें विंड से पॉलिनेशन होती है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का 3 नंबर का अक्सर आता रहता है। तो दे हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, यानी जिन प्लांट्स के अंदर या जिन फ्लावर्स के अंदर विंड से पॉलिनेशन होती है, उनमें हर फ्लावर के अंदर
सिंगल ओव्यूल होता है। ओव्यूल क्या होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, उसको हमने कवर किया हुआ है। और इनमें क्या होते हैं, फ्लावर बहुत सारे होते हैं और दे आर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस। अब यहां पर जैसे आप देखेंगे ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है और दिस इज द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। जो आपका कॉर्न कॉब है ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें नंबर ऑफ जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं ये किस तरीके से जुड़े होते हैं, टेसल बना, ये टेसल बना, या इसके जो टेसल्स होते हैं आगे निकले होते हैं, अभी बताता हूं मैं। तो इसके जो फ्लावर्स हैं दे न्यूमरस फ्लावर्स इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉर्न कॉब है जिसको हम छल्ली बोलते हैं, इसके जो टेसल्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। अभी छल्ली के आगे जो फाइबर से निकले होते हैं दे आर द फेदरी स्टिग्मास, ये लंबे लंबे स्टाइल, और ये फेदरी स्टिग्मा होता है विच हैव द विच वेव इन द विंड, हिलते हैं, और जब आंधी चलती है ऊपर से नीचे पोलन ग्रेन आ सकते हैं, इन बालों में फंस सकते हैं। यहाँ पर ये जो ये वाली इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको पेन से बताता हूँ। तो ये वाली जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द कॉर्न कॉब, और ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है जी। और यहाँ पर हर एक ये फीमेल फ्लावर है। वाटर से जो पॉलिनेशन होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली दो ग्रीक वर्ड से निकला है, हाइडर एंड फिलिन। हाइडर means water and filin means to love, means water loving. The pollination which is brought about by the agency of water, which is ये जो हाइड्रोफिली है या जो वाटर से पॉलिनेशन होती है, ये दिस इज रियर, दिस इज नॉट कॉमन। और एंजियोस्पर्म्स के सिर्फ 30 जनरा ऐसे हैं जिनमें ये पाई जाती है, और ज्यादातर कौन से प्लांट, मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स। तो मोनोकोटिलेडन्स प्लांट के अंदर वाटर से पॉलिनेशन होती है, एंड दिस इज द नॉट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दिस इज रियर। ओनली 30 जनरा ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ये रिपोर्ट हुए हैं जिनमें ये वाली पॉलिनेशन होती है। सो द पॉलिनेशन विच इज ब्रॉट अबाउट और कैरीड आउट बाय वाटर, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। अब एग्जाम्पल जैसे वेलिस्नेरिया प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, हाइड्रिला जो है एक्वेटिक प्लांट है, बट दे आर फ्रेश वाटर, ये आपको झील में मिल सकते हैं, दरियाओं में मिल सकते हैं। और इसी तरीके से जोस्टेरा प्लांट जो है ये मैरीन प्लांट है, इसको मैरीन सी ग्रास भी बोलते हैं। तो इन प्लांट के अंदर वाटर से पॉलिनेशन हो सकती है। लेकिन कुछ लवर प्लांट्स हैं जिनमें वाटर जो है एक अहम रोल प्ले करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट। जैसे वो तो यहाँ नहीं हमने पढ़ना, वो तो लास्ट 11th में आपने पढ़ लिया होगा, जैसे ब्रायोफाइट्स, स्टीडोफाइट्स, या इवन एल्गी के अंदर वाटर जो है दैट इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट। तो इस तरीके से यूनियन होती है, फ्यूजन होती है अपोजिट गैमेट्स की, और उसमें रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। वो चीजें हमें यहाँ लिखनी नहीं है, बट यहाँ मैंने एक आपके आइडिया के लिए लिख दिया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कैरीड आउट बाय वाटर, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। अब वेलिस्नेरिया प्लांट, तो यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं। तो इसमें वेलिस्नेरिया प्लांट में, जैसे ये वेलिस्नेरिया प्लांट है, ये वाटर प्लांट है, हाइड्रिला प्लांट है, इसी तरीके से जोस्ट्रिया प्लांट, ये 3 प्लांट्स हैं। 2 फ्रेश वाटर हैं, ऊपर वाले 2, और नीचे वाला जोस्ट्रिया जो है ये मैरीन के अंदर, इसको मैरीन सी ग्रास भी बोलते हैं, बट दे आर एंजियोस्पर्म्स, दे आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये जो एक्वेटिक प्लांट है वेलिस्नेरिया, तो इसमें जो पॉलिनेशन होती है वाटर से होती है। अब कैसे होती है, जो फीमेल फ्लावर्स इसके होते हैं, इसी प्लांट के जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, जब ये राइप हो जाता है, फीमेल फ्लावर रेडी हो जाता है, इसका जो फीमेल वर्ल जो है, जब वो राइप है, मैच्योर है, तो इसका जो स्टॉक होता है फ्लावर का वो लंबा होता है, वो सरफेस पे आ जाता है। यानी ये वेलिस्नेरिया प्लांट का जो फीमेल फ्लावर है ये सरफेस पे आ जाएगा, और इसी तरीके से जो मेल फ्लावर है वो क्या करेगा, वो पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, और जो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे ये वाटर करंट जो है इनको सरफेस पे ले आएगी, और वेव करंट्स जो है इन पोलन ग्रेन को कैरी करेगी, और जहां कहीं इसको फीमेल फ्लावर मिलेगा ये पोलन ग्रेन जो है उसको पॉलिनेट कर जाएंगे। तो इस तरीके से मेल फ्लावर से या मेल वर्ल ऑफ द फ्लावर से पोलन ग्रेन वेलिस्नेरिया के फीमेल फ्लावर पे पहुंचती है विद द एजेंसी ऑफ वाटर या वाटर करंट्स। तो इस तरीके से ये पॉलिनेशन जो है इफेक्ट होती है, इस तरीके से हाइड्रोफिली होती है। इसी तरीके से अगर हम सी ग्रास की बात करें, तो सी ग्रास में आपका जोस्ट्रिया प्लांट है, ये वाला प्लांट। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर्स हैं ये सरफेस पे नहीं आते,
दे रिमेन सबमर्ज इन द वाटर, ये सबमर्ज रहते हैं, अंदर रहते हैं। और फिर पोलन ग्रेन जो है इसके लॉन्ग और रिबन लाइक होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर यानी बड़े बड़े होते हैं, रिबन लाइक। और ये पोलन ग्रेन जो है इन जब ये रिलीज होते हैं मेल फ्लावर से तो वाटर करंट इनको ले जाती है और इस तरीके से ये स्टिग्मा तक पहुंचा देती है। तो इस तरीके से पॉलिनेशन जो है वाटर से होती है। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं इस फिगर के अंदर वेलिसिनेरिया प्लांट जो है, यहां पर ये पोलन ग्रेन है मेल फ्लावर से और ये फीमेल फ्लावर के यहां स्टिग्मा पे पहुंचती है और इस तरीके से पॉलिनेशन होती है। अब पोलन ग्रेन जो वाटर से जो पॉलिनेशन होती है या जो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन क्या होते हैं, दे आर लाइट इन वेट। पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट एंड पोलन ग्रेन्स या पोलन ग्रेन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, इनमें क्या होता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाइड्रोफिली प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं। पहली चीज लाइट इन वेट होते हैं और दूसरी चीज ये कि इन पोलन ग्रेन की जो सरफेस होती है उसकी सरफेस पे क्या होता है, एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। और ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो है ये एक तो पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती है और दूसरा पोलन ग्रेन को वेट होने नहीं देती। तो ये इससे पोलन ग्रेन प्रोटेक्ट रहते हैं, यानी एक तो वेटिंग नहीं होती, यानी एक प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेटिंग। एंड नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट्स आर यूज हाइड्रोफिली एज द एजेंट फॉर पॉलिनेशन। अब जरूरी नहीं है कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं जो वाटर बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं अब वो उनमें पॉलिनेशन वाटर से होगी, दिस इज नॉट नेसेसरी। अब जैसे हमारे पास वाटर हयासिंथ है, ये देख लीजिएगा, या इसी तरीके से वाटर लिली है, लोटस है, तो इनमें क्या होता है, हाइड्रोफिली नहीं होती, दो दे आर फाउंड इन वाटर बॉडी, बट इनमें क्या होता है कि पानी के अंदर रहते हैं ये प्लांट, लेकिन इनके फ्लावर जो हैं वाटर की सरफेस पे आ जाते हैं। फ्लावर्स आर कलर्ड, दे आर शोई, और इस तरीके से ये सरफेस के ऊपर फ्लावर रहते हैं और इस तरीके से वो दूसरे एजेंट से, इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। अब वाटर से जो पॉलिनेशन होती है इसमें फ्लावर्स स्मॉल होते हैं, इनकंस्पिक्यूअस होते हैं, लाइट एंड वेट होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। अब चूंकि वाटर से पॉलिनेशन होती है, कलर बनाने की जरूरत ही नहीं है, फ्रेग्रेंस रखने की जरूरत नहीं है ताकि ये इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। सो दैट्स व्हाई दे आर लाइट इन वेट एंड इनका कोई कलर वगैरह नहीं होता। तो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, जैसे मैंने अभी बताया, एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी नेक्टर, और इसलिए इनको इंसेक्ट को इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है। ये चीजें बनती हैं इंसेक्ट के अंदर, ऐसे फ्लावर्स के अंदर जिनमें इंसेक्ट से पॉलिनेशन होती है। अब इन फ्लावर में स्टिग्मा जो है फ्लावर का वो लंबा होता है, स्टिकी होता है, अनवेटेबल होता है। जैसे पोलन ग्रेन जो है ये वेट नहीं होते, ये प्रोटेक्शन होती है, म्यूसिलेजिनस यानी एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। और उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जब वाटर से वो जाएगा तो स्टिग्मा जो है ये इसका स्टिकी होता है, तो वहां वो चिपक जाएगा। तो पोलन ग्रेन्स आर शेड इन वाटर, इजिली कैरिड बाय वाटर करंट्स, और इस तरीके से ये मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के ऊपर पहुंचेगा। तो इस तरीके से इसमें क्या होगी, पॉलिनेशन होगी बाय हाइड्रोफिली। इसके बाद देयर आर अदर कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन। जैसे हम जब स्टार्टिंग का जो आप फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया उसमें दो किस्म के एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स। तो अभी जो हमने दो टाइप्स पॉलिनेशन की पढ़ी, अनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली, दे आर द these are the type of pollination which are brought about by the abiotic agents, that is wind and water. अब हम आते हैं बायोटिक एजेंट्स के ऊपर। सो बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स विच आर इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन। सो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनमें पॉलिनेशन एनिमल्स से होती है। सो कौन सी बायोटिक एजेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन को। तो ये कौन से एजेंट हो गए, बायोटिक एजेंट्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होती है, जैसे बीज हैं, जैसे बटरफ्लाई हैं, जैसे फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं,
इसी तरीके से वेस्प है, एंट्स है, माउथ्स, बर्ड्स जिसमें सन बर्ड और हमिंग बर्ड ये कॉमन एजेंट्स हैं, पॉलिनेट करते हैं। बैट्स है, प्राइमेट्स, लेमोर्स, आर्बोरियल या ट्री डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म वो पॉलिनेट कर जाते हैं। रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, तो वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स या लेजर्ड्स वगैरह जो है ये भी पॉलिनेट करते हैं। तो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच इज कैरिड आउट बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स, ऐसे एनिमल यानी इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन हो, बटरफ्लाई से हो, फ्लाई से हो, बीटल से हो, तो इस किस्म की पॉलिनेशन को हम एंटिमोफिली बोलेंगे। एंटमस इंसेक्ट्स एंड फिलिन टू लव बताएंगे आगे। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन, और ये बीज जो हैं वो एंटिमोफिली करती हैं। और ऐसे फ्लावर्स, जैसे एक एग्जांपल दी मैंने एंटिमोफिली की आपको, ऐसे और बहुत सारी टाइप्स हैं जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताई। तो जो फ्लावर्स यानी एनिमल से पॉलिनेट होते हैं, उनमें क्या होता है, स्पेशल किस्म की अडेप्टेशंस बनती है स्पीशीज के अंदर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब इसमें क्या होता है, फीचर्स जो हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के क्या होते हैं, जो पॉलिनेशन इंसेक्ट से होती है उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। एक तो लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट और रिच इन नेक्टर होता है इन फ्लावर में। फ्लावर क्या होते हैं, दे आर लार्ज, कलरफुल होते हैं, और कलर किसकी वजह से होता है, पेटल्स की वजह से। कभी कभी इनके सेपल्स भी कलरफुल हो जाते हैं, तो उसके कलर की तरफ कभी इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। कभी इन पेटल्स के जो क्ला होता है, जो बेस होता है, उनमें नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं। उस नेक्टर, वो नेक्टर जो है इनकी फूड होती है इंसेक्ट की, तो उस फूड को सक करने के लिए, उस फूड की तलाश में ये फ्लावर को विजिट करते हैं। या कभी कभी कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पोलन ग्रेन खाते हैं, तो वो उनकी फूड होती है। तो इस तरीके से क्या कर देते हैं, जब विजिट करेंगे तो ये पोलन ग्रेन जो है कैरी कर सकते हैं, जानबूझ के नहीं बट अपने काम के लिए, अपनी फूड की तलाश के लिए। तो इस तरीके से इनकी बॉडी के साथ, इनके माउथ पार्ट्स के साथ, इनके लेग्स के साथ, इनके विंग्स के साथ पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। और वही इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर को विजिट करते हैं अपनी फूड की तलाश में, तो इस तरीके से वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज पिस्टल्स के स्टिग्मा पे टच हो सकते हैं, और इस तरीके से ये पॉलिनेट कर जाते हैं। तो द पॉलिनेशन विच इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स दैट इज एंटिमोफिली। सो स्मॉल फ्लावर्स फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम विजिबल। कभी कभी क्या होता है, फ्लावर छोटे होते हैं, कलर्ड होते हैं, तो उनको विजिबल होने के लिए वो फ्लावर जो है असम्बल हो जाते हैं, एक इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं। इन्फ्लोरेसेंस आपने 11th में पढ़ा होगा, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस, तो उसे बोलेंगे हम इन्फ्लोरेसेंस। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है इन्फ्लोरेसेंस पे होते हैं। और फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज या बीटल्स, ये एक फोल ऑर्डर भी यानी सिक्रीट करते हैं, और वो फोल ऑर्डर जो है ये एनिमल्स उसको डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो उस फोल ऑर्डर की तरफ जाते हैं, और इस तरीके से वो इंसेक्ट पॉलिनेट कर जाते हैं। तो पोलन ग्रेन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में जनरली क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। अब जब एनिमल जो है दे कम इन कॉन्टेक्ट विद एंथर्स एंड द स्टिग्मा, तो उसकी बॉडी जो है गेट्स पोलन ग्रेन, और इस तरीके से जब उसकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन लग जाते हैं, तो जब वो उसी फ्लावर या दूसरे फ्लावर के साथ या उस पे विजिट करेगा, तो वो डिपॉजिट कर देगा पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। जैसे यहां पर देख लीजिएगा, ये एक इंसेक्ट जो है अपनी फूड की तलाश में है, यहां से विजिट करेगी, पोलन ग्रेन इसकी बॉडी के साथ लग सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे फ्लावर पे ये देख लीजिएगा, ये सक कर रही है अपने माउथ पार्ट से अपनी फूड, और इस तरीके से जब ये एक इंसेक्ट विजिट करेगा इस फ्लावर से, इसकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन है, दूसरे फ्लावर पे पहुंचेगा, वहां डिपॉजिट कर देगा, यहां से उठेगा, यहां डिपॉजिट कर सकता है। सो इस तरीके से एनिमल जो है ये पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो they provide safe place for the different types of animals or insects to lay their eggs। तो इस तरीके से वो एग ले करने के लिए फ्लावर को विजिट करते हैं, तो इस तरीके से भी वो पॉलिनेट कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक एनिमल से पॉलिनेशन होगी, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगी। इसी तरीके से एक माउथ स्पीशीज है और एक प्लांट है यका। जैसे ये प्लांट है यका, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक एनिमल है। तो ये अपना लाइफ साइकिल जो है दोनों एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं। यका इज एन
प्लांट स्पीशीज और एक मॉथ स्पीशीज है, तो दे कैन नॉट कंप्लीट देयर साइकिल। अगर इनकी अब्सेंस होगी तो अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल नहीं करेंगे। तो माउथ जो है इंसेक्ट, ये क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा इस प्लांट के फ्लावर की ओवरी के अंदर एग्स, और फ्लावर जो है वो पॉलिनेट होगा माउथ से। फ्लावर को भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो पॉलिनेशन होगी तो ये सीड बनाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, सीड बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा यका के ऊपर। और यका अपना लाइफ साइकिल बाहर तो ये एग्स नहीं दे सकता, ये एग देता है इसकी ओव्यूल के अंदर। फीमेल फ्लावर का जो ओवरी पार्ट होता है उसके अंदर जो ओव्यूल होता है वहां पहुंचता है और वहां जाके अंडे देता है। तो वहां जब अंडे बने देगा तो इस तरीके से उनकी हैचिंग होगी, तो इस तरीके से ये अपनी यंग वन बनाएगा। लेकिन ये प्लांट इसकी वजह से पॉलिनेट भी होगा। तो इस तरीके से दोनों जो है यका एज वेल एज द दिस माउथ और दिस इंसेक्ट, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। तो लार्वी जब निकलेंगे एग से, एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग, लार्वी कम्स आउट ऑफ द एग्स, जैसे जैसे सीड डेवलप होंगे, सीड जर्मिनेट करेंगे तो उनसे लार्वे निकलेंगे, तो फिर वो यंग वंस भी बना लेंगे। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पोलन खाते हैं, नेक्टर खाते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। नॉर्मली इंसेक्ट्स या एनिमल विजिट करते हैं पोलन ग्रेन की तलाश में, नेक्टर की तलाश में, और फिर इस तरीके से पॉलिनेट कर जाते हैं। बट कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कंज्यूम करते हैं प्लांट्स के पोलन ग्रेन, उसका नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। ऐसे एजेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे पोलन या नेक्टर रॉबर्स। ये चोरी करते हैं, ये रॉबर्स होते हैं, चुरा के ले जाते हैं, बट दे डोंट पॉलिनेट। अब हम नेक्स्ट जो हमारी पॉलिनेशन की टाइप है दैट इज ऑर्निथोफिली। अभी तक हमने एंटिमोफिली को टच किया। Entamus insects and fill to love, the pollination brought about by the agency of insects, वो होगी एंटोमोफिली। अब है हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट इज ऑर्निथोफिली। सो ऑर्निथोफिली दो ग्रीक वर्ड से निकला है, जैसे एंटोमोफिली है, जैसे हाइड्रोफिली है, जैसे एनोमोफिली है। एक है ऑर्निस, एक है फिलिन। अर्निस मीन्स बर्ड एंड फिलिन मीन्स टू लव, मीन्स बर्ड लविंग। The pollination which is brought about by the agency of birds, which is carried out by birds. तो birds do visit flowers. कौन से फ्लावर होते हैं जिनको birds visit करते हैं, या ऐसे फ्लावर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं? तो ये कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है और आया भी है। तो द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, और जब ये एजेंट्स जो हैं ये पॉलिनेट करते हैं, पोलन ग्रेन को ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये अफेक्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, यानी इनका रोल है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, और जो हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो टाइप ऑफ पॉलिनेशन which is taking place or which take place with the help of birds, or in which the pollen grains are transferred from one flower to another flower, from male flower to the female flower, or from male whorl of the flower to the female whorl of the flower with the help of birds, उसे हम क्या बोलेंगे, ornithophily, because the word ornithophily has been derived from two Greek words, ornis, birds, and philin, to love, bird loving pollination। अब जो बर्ड्स फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं, एक तो इनकी बीक्स जो है लंबी होती हैं। अब देख लीजिए यहाँ दो इमेजेस मैंने लगाई हुई हैं, इन बर्ड्स की बीक्स देख लीजिएगा, फ्लावर जो इनके पेटल्स हैं, बेल शेप जो फ्लावर है इनके अंदर घुसी हुई है इनकी बीक। एक तो बीक्स इनकी लंबी होती है, यूजुअली लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ द करोला, मीन्स जो पेटल है, जो बेल शेप्ड पेटल होते हैं, उनकी लेंथ से इनकी बीक जो है वो लंबी होती है, ताकि वो बीक इसके अंदर चली जाए और वहां से ये अपनी फूड लें और इनकी बीक के साथ पोलन ग्रेन लग जाए। जब वो बर्ड दूसरे फ्लावर को विजिट करे, वो वहां से फूड ले, तो वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर को डिपॉजिट कर दे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज ऑर्निथोफिली, एंड राइट डाउन द फीचर्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स, यानी वो फ्लावर जिनमें बर्ड से पॉलिनेशन होती है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो पहली चीज या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लावर्स लार्ज साइज के होते हैं, फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं। तो आई थिंक आपके एंड पे ये इमेज जो है दोनों बर्ड्स की ये विजिबल होगी।